हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ये हमारा चैप्टर का नाम है और इसमें 9 सब टॉपिक्स आएंगे। दैट इज नंबर 1 सोशल इनइक्वालिटी, नंबर 2 सोशल एक्सक्लूजन, नंबर 3 कास्ट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, नंबर 4 अनटचेबिलिटी, नंबर 5 स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव addressing caste and tribal discrimination, and 6th one is the other backward classes. Then 7th one is Adivasi struggle, 8th one is struggle for the women, equality and right, and last one is the struggle for डिसेबल। तो ये हमारे 9 सब टॉपिक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सब टॉपिक हम लोग ले लेते हैं दैट इज सोशल इनइक्वालिटी। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Pattern of unequal access to a social resources is known as social inequality। अब social inequality जैसे कि unfair situations होते हैं, the unfair situation in society when some people have more opportunity than other is known as social inequality। social inequality जो है 3 forms of capital से हम जजमेंट करते हैं, that is economic capital, social and cultural capital। अब इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हमारे जितने भी सैलरी आते हैं, एसेट्स आते हैं, ये सारे हमारे इकोनॉमिक कैपिटल में आते हैं। सोशल कैपिटल होते हैं सोसाइटी में जितने भी हम नेटवर्क फॉर्म करते हैं, सोशल नेटवर्क फॉर्म करते हैं, सोशल ग्रुप फॉर्म करते हैं, इसको हम सोशल कैपिटल कहते हैं। सोशल कनेक्शन बनाना, सोशल नेटवर्किंग बनाना। देन कल्चरल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल में आते हैं एजुकेशनल और वैल्यूज, ठीक है, जिसको हम कल्चरल कैपिटल कहेंगे। अब सोसाइटी में, ठीक है, हर किसी के पास रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, अब हर किसी के पास रिसोर्सेस होते हैं। अब ये जो तीनों रिसोर्सेस से ही क्या होता है कि हर किसी का जजमेंट होता है, ठीक है। अब सोशल इनइक्वालिटी होता है जैसे कि हर किसी के पास जो है एक बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। अब उनको छोड़ के जो है एक जो हमारे सोसाइटी में हायर कास्ट होते हैं या हायर क्लास होते हैं, वो एक प्रिविलेज एंजॉय करते हैं सोसाइटी में, एक पावर एंजॉय करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, वो एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय करते हैं। इनको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को छोड़ के बाकी जो है जैसे कि एजुकेशन में आ गया या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज में आ गया, वो एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय करते हैं, जिसको हम कहेंगे सोशल इनइक्वालिटी। अब सोशल इनइक्वालिटी जो है द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली, जैसे कि स्पेशली इन स्टेटस पे, राइट्स पे या अपॉर्चुनिटीज पे हर किसी के पास, जैसे कि वर्क प्लेसेस में डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं स्टेटस पे, राइट्स पे या अपॉर्चुनिटीज पे, ठीक है, किसी के साथ एक समानता हम पेश नहीं आते हैं, जिसको हम सोशल इनइक्वालिटी कहेंगे। अब सोशल इनइक्वालिटी को हम सोशल इसलिए कहते हैं, इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट इज अबाउट अ ग्रुप, इसलिए हम इसको सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। किसी इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो अनजस्ट मीन्स हो रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, ये एक ग्रुप के बारे में है, इसलिए हम इसको सोशल इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप के बारे में। सेकेंड, नॉट सोशल इनइक्वालिटी नॉट economic, although there is a strong link between the economic and a social inequality। जैसे कि क्या है कि ये इकोनॉमिक के बेसिस पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी, सोसाइटी को हमने डिवाइड नहीं किया, बट स्टिल there is a strong link between the economic inequality and the social inequality, just because of किसकी वजह से during historical time से ही हमारे सोसाइटी में एक सोशल सिस्टम हमने फॉर्म किया हुआ है, किसके लिए, एक सोशल प्रोसेस में सोसाइटी को रखने के लिए, एक सोशल प्रोसेस में चलाने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमने एक कास्ट सिस्टम हमने फॉर्म किया हुआ। कास्ट सिस्टम में जैसे कि आप लोग जानते हो कि कास्ट सिस्टम में हमारा एक सोशल डिवीजन, ठीक है, सोशल डिवीजन सोसाइटी का हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। अब कास्ट में 4 डिवीजन होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो अपर कास्ट होते हैं वो प्रिविलेज, अपना पावर जो है एंजॉय करते हैं। जो लोअर कास्ट होते हैं जैसे कि बॉटम कास्ट में जो अनटचेबल कास्ट होते हैं या शूद्रास होते हैं, उनको जो है ह्यूमिलेट करते हैं, उनको एक्सक्लूड करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब ये किसके बेसिस पे, वही कास्ट के बेसिस पे। तो अब
ना सिर्फ ये इकोनॉमिकली इनको एक्सक्लूड किया जाता है, बल्कि क्या है कि सोशली उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। आप उनके जो हायर कास्ट होते थे, जैसे कि अर्लियर टाइम पे हम लोग फ्यूडल सिस्टम वगैरह प्रैक्टिसेस करते थे, और हायर कास्ट जितने भी हमारे हायर कास्ट सोशल ग्रुप होते थे उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते थे। हमारे जो पूर्वज है, ठीक है, फोर फादर्स है, उन्होंने सोसाइटी में सिस्टम बनाया कि जो हायर कास्ट होंगे उनके पास जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ज्यादा कर दिया। जो लोअर कास्ट होते हैं वो एज अ स्लेव्स सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए? अपने से ऊपर वाले कास्ट के लिए। तो उनके लिए लैंड रिसोर्सेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं अच्छा नहीं समझा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि देयर इज अ स्ट्रांग लिंक बिटवीन द सोशल एंड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब दे आर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड। हाँ, तो सोशल इनइक्वालिटी एक सिस्टमेटिकली फॉलो होता है सोसाइटी में और एक वेल स्ट्रक्चर है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये एक जनरेशन से हम लोग जनरेशन टू जनरेशन हम लोग सोशल इनइक्वालिटी प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रैक्टिसेस आ रहे हैं। अभी हम लोग 21st सेंचुरी, वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, बट स्टिल वी आर प्रैक्टिसिंग कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम वगैरह प्रैक्टिसेस होते हैं, सोशल इनइक्वालिटी वगैरह प्रैक्टिसेस होते हैं, क्योंकि ये जो है परसिस्ट ओवर जनरेशन टू जनरेशन, ये जो है हमने एक्सेप्ट किया हुआ है और ये जो है चलता हुआ आ रहा है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में चलता हुआ आ रहा है और ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो सोसाइटी में इतना डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट आपका आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी क्या है कि सोशल इनइक्वालिटी के बेसिस पे हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस पे हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है डिवीजन ऑफ होल सोसाइटी इनटू डिफरेंट पार्ट्स और लेयर्स इज नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑफ थ्री फॉर्म, दैट इज on the basis of social, that is caste system, on the basis of economic, that is class system, high class, middle class and lower class, on the basis of biological, that is gender, male and female। तो थ्री फॉर्म बेसिस पे हम क्या करते हैं सोसाइटी में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी क्या है कि सोशल इनइक्वालिटी का पार्ट है। अब इसी के बेसिस पे हम सोसाइटी में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी प्रैक्टिसेस करते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट इज परसिस्ट ओवर जनरेशन टू जनरेशन हम लोग प्रैक्टिसेस करते हुए आ रहे हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडियन सोसाइटी इज अ कास्ट राइडन सोसाइटी, यहाँ कास्ट सिस्टम के बेसिस पे सब कुछ चलते थे पहले, ठीक है, पहले चलते थे। अभी जो है मॉडर्न जो सोसाइटी है वहाँ पे कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, बट वहाँ पे एक और फॉर्म आ गया, दैट इज इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन। क्लास सिस्टम ही पूरा रूल करते हैं। इट इज परसिस्ट ओवर जनरेशन, ठीक है। सेकंड, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, नॉट अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये क्या है, एक सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, किसी नॉट अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे हम प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी में जैसे कि सोसाइटी के लोगों ने बनाया है, हमारे पूर्वज ने बनाया है, तो इसको हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रैक्टिस करते पहले थे, अभी भी करते हैं और करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो सोशल एक्सक्लूजन है, इसको जो एक्सक्लूजन है, इनइक्वालिटी है, ये क्या है, एक खराब प्रैक्टिसेस है, ये होना नहीं चाहिए, बट ये लोग हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पूर्वज ने एज अ सिस्टम सोशल प्रोसेस के लिए एक सोशल सिस्टम बनाया, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, जितने भी सोशल सर्टिफिकेशन है या इनइक्वालिटी है, थ्री फॉर्म्स में प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि प्रीजुडिश, स्टेरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन। प्रीजुडिश होता है एक प्री कंसेप्ट नोशन, एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी और एक एटीट्यूड, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जजमेंट विदाउट एविडेंस, किसी के पास एक एविडेंस नहीं होते हैं, किसी के पास वो प्रूफ नहीं होता है, एक जजमेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी की ड्रेसेस के बेसिस पे क्या है कि उसको जजमेंट करना, उसको एक्सक्लूड करना, किसी की ड्रेसेस के बेसिस पे एक्सक्लूड करना, किसी के ड्रेसेस के बेसिस पे उसको प्रिविलेज देना, ठीक है। तो ये क्या है कि एक प्री कंसेप्ट नोशन है, एक जजमेंट विदाउट एविडेंस है, और ज्यादातर ये नेगेटिव में यूज होता है और ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब है फिक्स द होल
ग्रुप इनटू अ सिंगल वर्ड, एक ग्रुप के लिए हम सिंगल वर्ड यूज करना जिसको हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप। मेनली जो है ये स्टेरियोटाइप नेगेटिव होता है और ये इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। जैसे कि अब ये भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए नेगेटिव के लिए यूज होता है। राजपूत आर कॉरेजियस, बॉयज आर ब्रेव, गर्ल्स आर इमोशनल और बॉयज डोंट क्राई। तो ये क्या है कि राजपूत जो है वो ऐसा सोशल ग्रुप है जो कि बहुत कॉरेजियस है बाकी सोशल ग्रुप से, तो ये क्या है डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी यूज हुआ। गर्ल्स आर इमोशनल यानी कि इमोशनली वीक होता है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज हुआ। बॉयज डोंट क्राई यानी कि बॉयज जो है बहुत ब्रेव होते हैं, रोते नहीं है, तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के साथ जो है एक समानता ट्रीट नहीं करना, जैसे कि द वे यू ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन जो है 3 फॉर्म से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे कि क्या है, एक्सक्लूड करना, ह्यूमिलेट करना, सबऑर्डिनेशन पे रखना, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देयर आर द 3 डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमिलेशन और सबऑर्डिनेशन। तो सोसाइटी में इस बेसिस पे क्या करते हैं कि किसी सोशल ग्रुप को हम प्रिविलेज देते हैं, किसी सोशल ग्रुप को हम जो है नीचे रखते हैं, उनको सबऑर्डिनेट रखते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये हो गया आपकी सोशल इनइक्वालिटी के बारे में। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।